बात करेंगे पंजाब के आइंदा 4 माह के बजट के हवाले से। तो अभी आपको बताएं, पंजाब का 4 माह के लिए 1719 अरब रुपए का बजट मंजूर कर लिया गया है। सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी ये है कि तनख्वाहों में 30% इजाफा होगा। रिटायर्ड मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर यह है कि पेंशन में 5% इजाफा होगा। जी हाँ, आपको बताएं कि पंजाब का जीरो टैक्स बजट, एक भी नया टैक्स आयद नहीं किया गया, जबकि IT सेक्टर से मुतलिक भी बड़ी खबर है। तमाम टैक्सेस खत्म, स्टैम्प ड्यूटी में 3% इजाफा मुस्तरद और 1% मुकर्रर कर दिया गया। 2500 तरक्याती स्कीमें हैं जिनके लिए 325 अरब मुख्तस। गंदम की मद में 600 अरब रुपए का कर्ज अदायगी की मंजूरी और सहाफ़ियों के लिए भी अच्छी खबर है, 1 अरब रुपए का इंडोवमेंट फंड कायम। अली रामे ने हमें ज्वाइन किया है। मजीद क्या तजावीज़ पेश की गई हैं इस बजट में और किस तरह से ये बजट अवाम दोस्त है, अली रामे से इस हवाले से बात करेंगे। जी अली रामे। जी बिल्कुल, क्योंकि निगरान हुकूमत है और निगरान हुकूमत की तरफ से 4 माह के लिए आइंदा माली साल 2023-24 का बजट जो है वो निगरान kabina की तरफ से मंजूर कर लिया गया है। मजमूई तौर पर देखा जाए तो आइंदा 4 माह के लिए जो बजट का हुजम है, यानी कि एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो 1719 अरब यानी कि 1719 अरब रुपये मुख्तस करने की सिफारिशात मंजूर की गई हैं। अब इसमें करंट एक्सपेंडिचर्स की मद में 721 अरब रुपये मुख्तस करने की सिफारिशात जो है वो मंजूर की गई। सैलरी की मद में 158 अरब और पेंशन की मद में 116 अरब रुपये का बजट जो है वो मंजूर किया गया है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ख़ास तौर पर रेवेन्यू की मद में, यानी कि जो सूबाई आमदन पंजाब हुकूमत ने हासिल करना होती है, उसका मजमूई हुजम जो है वो 579 अरब रुपये है, लेकिन 4 माह के लिए 193 अरब रुपये वो एलोकेट करने की बाकायदा मंजूरी दी गई है। और इसमें पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्साइज डिपार्टमेंट को मुख्तलिफ अहदाफ जो हैं वो दिए गए हैं। और नॉन टैक्स रिसीट्स की मद में 68 अरब रुपये का हदफ जो है वो मुकर्रर करने की सिफारिशात सिर्फ 4 माह के लिए मंजूर की गई। और जहाँ तक बात सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों की होती है तो उसके लिए 30% तो यकमुश्त पंजाब के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा जो है वो कर दिया गया है और 5% पेंशन में। और जो 80 साल की उम्र से ज़्यादा पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन में 20% इजाफा निगरान हुकूमत की तरफ से किया गया है। और इसी तरह अगर आम आवाम की रिलीफ की बात की जाए तो 70 अरब रुपये सोशल टारगेटेड के लिए जो है वो बजट एलोकेट किया गया है। और इसमें रिलीफ जो है वो आटा और दीगर जो अशिया है खुरनोश है उसकी मद में ये रिलीफ जो है वो आवाम को दिया जाएगा। तो इस पर महकमा ख़जाना पंजाब का मौक़िफ़ ये है कि टारगेट रिलीफ के लिए बाद में सिफारिशात जो है वो तैयार की जाएंगी कि किस तरह से आवाम को रिलीफ दिया जाए। तो सूबाई वज़रा ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा कि ये बजट जो है वो आवाम दोस्त बजट है और 4 माह के लिए कोई टैक्स जो है वो निगरान हुकूमत की तरफ से नया नहीं लगाया गया। जो पहले से जारी शुदा टैक्सेस हैं उसी के मुताबिक ही टैक्स वसूल उनसे किया जाएगा। अलबत्ता कि जो IT सेक्टर्स हैं उसके लिए टैक्स जो है वो बिल्कुल माफ़ कर दिया गया है। और दूसरी तरफ ADP के हवाले से अगर बात की जाए तो पंजाब के तरक्याती बजट का हुजम जो है वो 325 अरब रुपये एलोकेट करने की बाकायदा मंजूरी दे दी गई है, जिसमें एग्रीकल्चर के लिए 47 अरब रुपये और अपाशी के लिए जो है वो 18 अरब रुपये का बजट एलोकेट करने की बाकायदा मंजूरी दी गई। PKLI के लिए 10 अरब रुपये और सोशल टारगेट के लिए 70 अरब रुपये का मुख्तस करने की सिफारिशात जो है वो अप्रूव की गई हैं। अब इसमें जो रेवेन्यू के हवाले से अहदाफ हैं वो 193 अरब रुपये का हदफ जो है वो मुकर्रर करने की सिफारिशात बाकायदा मंजूर की गई। अब इसमें जो जनरल सिविल रिसीप्ट्स होती हैं उसमें 10 खरब रुपये का तखमीना लगाया गया है जो कि वफाक की तरफ से पंजाब हुकूमत को मौसूल होंगी। और इसमें नेट हाइडल प्रॉफिट की मद में 20 अरब रुपये जो वफाकी हुकूमत से बाकायदा पंजाब हुकूमत जो है वो हासिल करेगी। और इसमें अगर PRA का बात की जाए जो पंजाब सोशल जो टैक्सेस होते हैं GST की मद में वो 240 अरब रुपये का तखमीना वो निगरान हुकूमत की तरफ से लगाया गया है। अब इसी में बजट देखा जाए तो ये बिल्कुल टैक्स फ्री बजट है, आवाम दोस्त बजट है, क्योंकि 4 माह का निगरान हुकूमत ने आर्टिकल 126 के तहत ये बजट जो है वो पेश किया जिसकी बाकायदा मंजूरी दे दी गई है। तो बजट में स्कीमों के हवाले से एक अहम बात यह कि जिन स्कीमों के ऊपर ख़ास तौर पर मुख्तलिफ केसेस और करप्शन के इल्ज़ाम आयद हो चुके हैं इस पर आमिर मीर जो कि सूबाई निगरान वज़ीर इत्तलात हैं उनका मौक़िफ़ ये था कि उनको बजट नहीं दिया जाएगा। उसके अलावा 2500 से ज़ायद जितनी भी स्कीमें हैं उनको बजट जो है आइंदा माली साल 2023-24 के बजट में एलोकेट जो है वो कर दिया गया है और उनको 50% तक उन मनसूबों को मुकम्मल भी किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। अली रामे हमारे साथ थे और इस हवाले से तफसीलन आगाह कर रहे थे। पंजाब का 4 माह के लिए 1719 अरब रुपए का बजट मंजूर हुआ है। सरकारी मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर है, रिटायर्ड मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर है और इस बजट को अवाम दोस्त करार दिया गया है।
तो आपको बताएं कि पंजाब का 4 माह के लिए 1719 अरब रुपए का ये बजट है जो कि मंजूर किया गया है। हमें ज्वाइन किया है यहाँ पर सदर लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट मलिक जमान नसीब साहब ने। मलिक जमान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मलिक जमान नसीब से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है, दोबारा राब्ते की कोशिश करेंगे। आपको बताते चलें कि ये जो बजट है इसको अवाम दोस्त करार दिया जा रहा है और IT सेक्टर से मुतल्लिक भी बड़ी खबर है। स्टैम्प ड्यूटी में 3% इजाफे को मुस्तरद किया गया है। दूसरी जानिब सहाफ़ियों के लिए भी अच्छी खबर है, 1 अरब रुपए का इंडोमेंट फंड कायम किया गया है और सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी यह है कि तनख्वाहों में 30% इजाफा कर दिया गया है। जी हाँ, पंजाब का जीरो टैक्स बजट, एक भी नया टैक्स आयद नहीं किया गया है और मुलाजमीन की तनख्वाहों के हवाले से हम आपको अपडेट करें तो सरकारी मुलाजमीन के लिए भी बड़ी खुशखबरी है, तनख्वाहों में 30% इजाफा किया गया है। रिटायर्ड मुलाजमीन के लिए भी अच्छी खबर आ गई है, पेंशन में 5% इजाफा किया गया है और अलावा जी 80 साल से ज़ायद उम्र के पेंशनर्स की पेंशन में 20% इजाफा किया गया है। पंजाब का 4 माह के लिए 1719 अरब रुपए का बजट मंजूर कर दिया है काबीना ने। सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी है कि तनख्वाहें उनकी 30% बढ़ा दी गई हैं और दीगर जो महकमे हैं उनके लिए भी खुशाइन साबित हुआ है क्योंकि ये बजट टैक्स फ्री है। IT सेक्टर से मुतलिक बड़ी खबर यह है कि तमाम टैक्सेस को ख़त्म कर दिया गया है। स्टैम्प ड्यूटी में 3% इजाफे की तजवीज़ सामने आई थी जिसको मुस्तरद करके 1% मुकर्रर कर दिया गया है और 2500 तरक्याती स्कीमें हैं जिसके लिए 325 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए हैं और गंदम की मद में 600 अरब रुपए का कर्ज अदायगी की मंजूरी। सहाफ़ियों के लिए भी अच्छी खबर है, 1 अरब रुपए का इंडोमेंट फंड कायम किया गया है तारीख में पहली बार। बिल्कुल खुशाइन करार दिया जा रहा है इस बजट को तमाम तर शोबों के लिए, ख्वाह वो सरकारी मुलाजमीन हैं या फिर IT सेक्टर है या फिर बिजनेसमैन है। और सहाफ़ियों के लिए भी एक अच्छी खबर ये है कि 1 अरब रुपए का इंडोमेंट फ़ंड भी कायम कर दिया गया है और गंदम की मद में 600 अरब रुपए का कर्ज अदायगी की मंजूरी भी दी गई है। जबकि तरक्याती स्कीमों के हवाले से बात की जाए तो 2500 तरक्याती स्कीमों के लिए 325 अरब इस बजट में मुख्तस किए गए हैं। और साथ ही साथ आपको बताएं कि स्टैम्प ड्यूटी में 3% इजाफा मुस्तरद कर दिया गया जबकि 1% मुकर्रर हुआ है। रिटायर्ड मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर है और पेंशन्स में 5% इजाफा हुआ है। ओवरऑल इस बजट को अवाम दोस्त करार दिया जा रहा है क्योंकि कोई इजाफी टैक्सेस इस बजट में लागू नहीं किए गए। अभी आपको बताएं कि वासा को लाहौर शहर में पानी के टैरिफ में इजाफे की मंजूरी मिल गई। निगरान पंजाब हुकूमत ने वासा के तजवीज़ करदा टैरिफ के रेट्स मंजूर कर लिए हैं। निगरान पंजाब हुकूमत ने 3 और 5 मरले के मकीनों के लिए खुसूसी सब्सिडी मंजूर की है। 3 मरला और उससे कम का बिल 287 रुपये माहाना है जबकि 718 रुपये तजवीज़ किया गया है। इसी तरह 3 मरला और उससे कम के लिए हुकूमत ने 350 रुपये सब्सिडी मंजूर की है। 3 मरले से ऊपर और 5 मरले तक 375 रुपये माहाना नया टैरिफ 938 रुपये तजवीज़ किया गया है। पंजाब हुकूमत ने 3 मरला से ऊपर और 5 मरला तक 500 रुपये सब्सिडी मंजूर की है और 5 से 7 मरला तक माहाना टैरिफ 464 रुपये मंजूर कर लिया गया है। और आपको बताएं कि लाहौर के 1120 स्कूलों को 11 करोड़ 60 लाख रुपए फंड जारी किए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने फंड स्कूलों के अकाउंट में मुंतकिल कर दिए हैं। स्कूलों को फंड्स 30वीं तिमाही की किस्त में जारी कर दिए गए। इसी तरह स्कूलों को साबिका माली साल की चौथी किस्त माली साल गुजर जाने से नहीं मिल सकेगी, ज़राए की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। स्कूल सरबराहान का महकमा तालीम से चौथी किस्त जारी करने का भी मुतालिबा सामने आ रहा है और हुकूमत से मजीद फंड्स मिलते ही चौथी किस्त भी जारी कर दी जाएगी। एजुकेशन अथॉरिटी का ये मौक़िफ़ है। 11 करोड़ 60 लाख के फंड स्कूलों को नॉन सैलरी की बजट की मद में जारी किए गए हैं। फंड्स तनख्वाहों के अलावा सिर्फ स्कूलों की वेलफेयर पर ही खर्च हो सकेंगे। तो लाहौर के 1120 स्कूलों को 11 करोड़ 60 लाख रुपए फंड जारी। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने फंड स्कूलों के अकाउंट्स में मुंतकिल कर दिए। निगरान काबीना ने जजेस को कर्ज देने की सिफारिशात भी मंजूर कर ली हैं। जजेस को कर्ज देने के लिए 50 करोड़ का कर्ज देने की मंजूरी दे दी गई। जी हाँ, आइंदा माली साल 2023-24 के बजट में जजेस को 50 करोड़ का कर्ज भी दिया जाएगा। तफसीलात जानेंगे इस हवाले से अली रामे से। जी अली रामे, अपडेट कीजिए। अली रामे बताइएगा, जजेस को 50 करोड़ तक का कर्ज भी दिया जाएगा, ये मंजूरी मिली है बजट में? जी बिल्कुल, निगरान हुकूमत ने आज 4 माह का बजट जो है वो अप्रूव किया है और इसमें देखा जाए तो 50 करोड़ रुपए का फंड जो है वो सिर्फ जजेस के लिए बतौर कर्ज वो सिफारिशात जो है वो मंजूर कर दी गई हैं। अब इसकी हिस्ट्री बेसिकली इस 50 करोड़ रुपए के कर्ज की ये कि साबका दौरे हुकूमत में जब PTI की हुकूमत थी
तो उस्मान बुज़दार वज़ीर आला थे और चौधरी परवेज लाई, उनके दौर में ये एक फंड जो है वो अप्रूव किया गया था। अब उसको बाकायदा बजट में जो है वो शामिल किया जाना था और इसके लिए निगरान हुकूमत ने भी साबका काबीना की मंजूरी के बाद 50 करोड़ रुपए का बजट जो है वो बतौर कर्ज जजेस को देने की मंजूरी जो है वो दे दी है और इसको एलोकेट कर दिया है। अब ये बजट जो है वो उस वक्त घरों की तामीर के हवाले से अप्रूव किया गया था कि लाहौर हाई कोर्ट के जो मुख्तलिफ जजेस हैं उन्होंने अपील की थी साबका हुकूमत से कि उनको घर की तामीर के लिए बजट जो है वो फ्राहम किया जाए। अब इसके लिए बकाया तौर पर निगरान हुकूमत ने भी मंजूरी दे दी है और ये बजट जो है वो एक मुख्तलिफ जो कर्ज की फराहमी है ये मुख्तलिफ क्राइटेरियाज के ऊपर जो है वो अप्रूव किया गया था, जिसके लिए लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने बाकायदा कुछ सिफारिशात जो है वो निगरान हुकूमत के सामने रखी थी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रामे। शेख ज़ैद अस्पताल का संगीन माली बहरान, वफाकी हुकूमत ने हेल्थ अलाउंस की अदायगी रोक दी है। मुलाजमीन हेल्थ अलाउंस कवायद के बरक्स वसूल कर रहे हैं। इस हवाले से मुरासला भी जारी किया गया है। इसमें लिखा गया है कि 2015 से अब तक हेल्थ अलाउंस की इजाफी अदायगी की रिकवरी की जाए। माली बहरान से निकलने के लिए अस्पताल आमदनी बढ़ाए, ये भी मुतालबा किया गया। जाहिद चौधरी सीनियर हेल्थ रिपोर्टर हमारे साथ हैं, इस पर उनसे बात करेंगे। जी जाहिद चौधरी। अस्पताल का संगीन माली बहरान जो है उस पर वफाकी हुकूमत की जानिब से जो है वो ये इकदाम उठाया गया है कि शेख ज़ैद अस्पताल के मुलाजमीन को जो हेल्थ अलाउंस दिया जा रहा था उसकी अदायगी जो है वो रोक दी गई है और ये कहा गया है कि ये अलाउंस जो है वो कवायद के बरक्स जो है वो वसूल किया जा रहा था, लिहाजा इसकी जो रिकवरी है वो भी की जाए। जो ज़ायद अदायगियाँ की गई हैं कवायद के बरक्स वो जो है वो वापस वसूल की जाए ये तमाम रकम। इसके साथ साथ न सिर्फ जो है वो शेख ज़ैद अस्पताल जो है वो उसके मुलाजमीन जो हैं वो डॉक्टर्स हैं उनको तनख्वाहें नहीं मिल सकें, बल्कि वजारत कौमी सेहत की जानिब से जो है वो कुछ माली डिसिप्लिन जो है उसके हवाले से जो है वो हदायत जारी की गई हैं शेख ज़ैद अस्पताल की इंतज़ामिया को, जिसमें ये बावर करवाया गया है कि रवा माली साल में जो बजट है वो जो मुख्तस था उससे कहीं ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से ये संगीन माली बहरान जो है वो उसका अस्पताल को सामना है। तो इस सूरत हाल से बचने के लिए ना सिर्फ जो है वो अस्पताल अपनी आमदनी में जो प्राइवेट पेशेंट्स हैं उसमें इजाफे के लिए कोशिश करे, बल्कि उसके जो मुकर्रर अहदाफ हैं वो अब तक हासिल नहीं हो सके उनको हासिल किया जाए, क्योंकि ये उम्मीद की जा रही थी कि 77 करोड़ रुपए की इनकम होगी, लेकिन सिर्फ जो है वो बहुत कम जो आमदनी है वो प्राइवेट पेशेंट से हो सकी। तो इसलिए ये हदायत की गई है कि प्राइवेट पेशेंट से अपनी इनकम को इन्हांस करे शेख ज़ैद अस्पताल की इंतज़ामिया, और इसके साथ साथ जो है वो जो अलाउंसेस दिए जा रहे हैं मुलाजमीन को जो कि कवायद के बरक्स हैं, ना सिर्फ उनकी अदायगी रोक दी गई है बल्कि उनकी जो रिकवरी है वो भी मुलाजमीन को डाली जाएगी। तो ये हदायत हैं जो इस संगीन माली बहरान से दो चार वफाकी हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम शहर की सबसे बड़ी इलाजगाह जो है वो उसके हवाले से जारी किए गए हैं। जाहिद चौधरी आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। सदर लाहौर चैम्बर काशिफ अनवर ने निगरान पंजाब हुकूमत के बजट को कारोबार दोस्त करार दिया है। कहते हैं कि IT सेक्टर, तालीम और दीगर शोबों पर टैक्सेस का खात्मा खुश आइंद है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस हवाले से शहजाद खान अब्दाली से। शहजाद बताइएगा क्या कहना है उनका। पंजाब की निगरान हुकूमत ने 4 माह का बजट जो है वो पेश कर दिया है, जिसके मुताबिक IT सेक्टर से रिलेटेड जो टैक्सेस और ड्यूटीज़ थी वो माफ़ कर दी गई हैं। इसके अलावा एजुकेशन और इससे मुतल्लिका जो इंडस्ट्री है इस पर भी जितने टैक्सेस थे वो भी ख़त्म कर दिए गए हैं। लाहौर चैम्बर के सदर काशिफ अनवर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से बात करते हैं। काशिफ साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये फरमाइएगा इस मुख्तसर जो बजट आया है चंद माह का, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, बजट तो चूँकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी गवर्नमेंट की कि उसने बजट को देना है, और उम्मीद करते हैं कि ये जो बजट आया है इसमें तमाम उनके पूरे हो जाएंगे जितने भी उन्होंने बजट रखे हैं, जो भी अगले टारगेट्स हैं, और आइंदा आने वाली हुकूमत जल्दी आ जाएगी इंशाल्लाह और वो अपने पूरे बजट को देगी ताकि सिस्टम चल सके। लेकिन इसमें अच्छा रखा गया है चूँकि फेडरल बजट में भी IT सेक्टर को बहुत सी मराद दी गई हैं, फ्रीलांसर्स को बहुत सी मराद दी गई हैं, तो उसकी कंटिन्यूटी में फिर पंजाब गवर्नमेंट ने भी वो तमाम मराहत आगे दी हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है जब तक हमारे ये फ्रीलांसर्स, हमारा IT का सेक्टर नहीं आगे चलेगा, और जब तक और इससे जो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा हमें रेमिटेंसेस का होगा कि हमें रेमिटेंसेस आएंगी। तो मैं समझता हूँ कि ये बजट अच्छा दिया गया है, लेकिन चूँकि 4 महीने का है उसके मुताबिक ये ठीक है।
अब बिल्कुल लाहौर चैम्बर के सदर काशिफ अनवर ये कहते हैं कि मौजूदा निगरान हुकूमत ने जो बजट दिया है ये बजट अच्छा है, लेकिन तो ये रखेंगे कि इसके बाद जब परमानेंट गवर्नमेंट आए तो वो भी इसी तरह का बजट पेश करे। शहजादा आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि गर्मी की शिद्दत, शहर में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। लेस्को के सिस्टम पर बिजली की तलब 4930 मेगावाट हो गई है। कैसी सूरत हाल है लोड शेडिंग की, जानेंगे शाहिद नदीम सिफ्रा हमारे साथ हैं। जी शाहिद सिफ्रा। जी बिल्कुल, गर्मी की शिद्दत के बावजूद शहर में बिजली की लोड शेडिंग पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका और आज लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के सिस्टम पर बिजली की तलब 4930 मेगावाट रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर से फराहमी 4500 मेगावाट है। इस तरह तलब और रसद में 430 मेगावाट का शॉर्टफॉल होने की बुनियाद पर लेस्को ने शहरी इलाकों में 2 घंटे, जबकि मज़ाफात और वो इलाके जहां पर लाइन लॉसेज की शरह ज्यादा है 3 घंटे की लोड शेडिंग का शेड्यूल बना रखा है। शदीद गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग की वजह से सार्फिन को काफी हद तक मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी शायद सिर्फ हमारे साथ ही रहिएगा, आगे भी मैं आपसे अपडेट लेते रहेंगे। उधर NTDC के बंद रोड ब्रिज स्टेशन में फनी खराबी पैदा हो गई। फनी खराबी से मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस मामले पर तफसीलात भी जान लेते हैं, शाहिद सिप्रा हमारे साथ हैं। जी शाहिद सिप्रा। जी बिल्कुल, नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी के बंद रोड ग्रिड स्टेशन में फनी खराबी पैदा हुई है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ इलाकों में जबरी लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू किया गया है। जरान ये बता है कि बंद रोड ग्रिड स्टेशन पर फनी खराबी की वजह से लेस्को के मुतअद्दिद ग्रिड स्टेशन मुतासिर हो रहे हैं और तकरीबन 50 मेगावाट की बुनियाद पर लोड मैनेजमेंट की जा रही है। जो इलाके इससे मुतासिर हो रहे हैं उसमें बंद रोड, सब्जाजार, गुलशन रावी, जोहर टाउन, मोची गेट, मकलोर रोड और अंदरून लाहौर के कुछ इलाके हैं जहाँ पर जबरी लोड शेडिंग की जा रही है। NTDC हुकाम का यह कहना है कि उनका सिस्टम नॉर्मल चल रहा है, जबकि इस टेक्निकल फॉल्ट की वजह से लेस्को का सिस्टम काफी हद तक इफेक्ट हो रहा है और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सार्फिन को सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शाहिद सिप्रा हमारे साथ थे, तफसीलन आगाह कर रहे थे।